बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई है और दिन है बुध का। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के लिए 100 जूते और 100 प्याज तैयार हैं। ये आपने कहावत सुनी होगी उनके एक बादशाह जिसने अपने वज़ीर को सज़ा देनी थी, तो उसको बड़ा किसी ने कहा कि बड़ा आपका वफादार रहा है, इससे गुस्ताखी हो गई है, तो कोई मेहरबानी करें। उसने कहा चलें मैं इसको 2 ऑप्शन दे देता हूँ, या ये 100 प्याज खा ले या 100 जूते खा ले। तो उसने कहा जी मैं प्याज खा लेता हूँ। प्याज वो खाए, थोड़े से खाए, आंखों से पानी आने लग गया, तो उसने कहा जी मुझे जूते मार लें। जब जूते उसको पड़ने लगे और उसको तकलीफ़ हुई, उसने ये मैं प्याज खाता हूँ। तो जब वो कभी कहता था प्याज खाता हूँ, कभी कहता था जूते खाता हूँ, और एंड में पता चला कि 100 जूते भी पूरे हो गए और 100 प्याज भी पूरे हो गए। तो यही होने जा रहा है शहबाज शरीफ सरकार के साथ। इनके लिए 100 जूते भी तैयार हैं और इनके लिए 100 प्याज भी तैयार हैं। ये दोनों चीज़ें खाएंगे, ये जूते भी खाएंगे, ये प्याज भी खाएंगे। और अगर इनको लगता है कि ये इस बार वो सुप्रीम कोर्ट है जिस सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर कर दिया था काजी फाइज़ ईसा साहब ने बंदयाल साहब के दौर में एक ग्रुप बनाकर, और बदकिस्मती से यही जजेस जो आज जिन्होंने फैसला दिया है, इस बेंच में शामिल वो जजेस जिन्होंने फैसला दिया है, जिनके फैसले को गैर मौसर करने के लिए हुकूमत ने इस हद तक दीदा दलेरी के साथ बदमाशी पे उतर आई है, उन्हीं जजेस ने उस दौर में काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि उमरदा बंदयाल साहब के ऊपर जो तनकीद होती है, मैं कम अज़ कम उससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि बंदयाल साहब के दौर में काजी फाइज़ ईसा साहब ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर रखा था, जिस तरह से ग्रुपिंग बना रखी थी, और बंदयाल साहब के पास बामुश्किल 1 वोट की बर्तरी थी। तमाम इदारे बंदयाल साहब के अगेंस्ट खड़े थे, हुकूमत बंदयाल साहब के अगेंस्ट खड़ी थी, और पूरा सिस्टम बंदयाल साहब के खिलाफ खड़ा हुआ था। उनकी अपनी अदालत को तकसीम कर दिया गया था। तो बंदयाल साहब क्या करते, और काजी फाइज़ साहब का उसमें मेन रोल था पूरा ग्रुप बना के और सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वो सूरत हाल नहीं है। आज मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब एक पेज पर हैं, और ज़ाहिर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े जजेस हैं उनमें इन 2 का शुमार होता है, और लाइक जजेस में इनका शुमार होता है। और मंसूर अली शाह साहब का और मुनीब अख्तर साहब का देखें, ये इनको समझ नहीं आ रही कि इस बेंच में, इस फैसले में मुस्तकबिल के 5 चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद मुनीब अख्तर साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब के बाद याह्या अफरीदी साहब हैं। याह्या अफरीदी साहब ने गो के फैसला इन वाला 8 वाला नहीं दिया, लेकिन उनका इनके करीब तर है फैसला। याह्या अफरीदी साहब हैं, उनके बाद आयशा मलिक साहबा हैं, फिर शाहिद वहीद साहब हैं। 5 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, तो वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। अगर कोई ये समझता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये इस तरह से कानून साजी के जरिए गैर मौसर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये 5 फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिनके इदारे की क्रेडिबिलिटी, उनके इदारे की साख, उनके इदारे की सब कुछ, इज़्ज़त, एहतराम, बका, सब कुछ खतरे में है। ये मामला सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं है, ये अदलिया के बका का मामला है। क्यों? नून लीग मखसूस नशिस्तें जो है वो PTI को ना देकर चोर, डाकू और लुटेरे आपस में तकसीम करके अदलिया पे वार करना चाहते हैं, अदलिया को ख़त्म करना चाहते हैं, अदलिया को कमज़ोर करना चाहते हैं, जजेस को घर भेजना चाहते हैं, और नई एक जजेस की लौट लाना चाहते हैं जो काजी फाइज़ साहब की सोच रखने वाले हों, जो काजी फाइज़ ईसा साहब की तरह हों, जिनका हर फैसला नून लीग के हक़ में हो, जिनका हर फैसला PTI के ख़िलाफ़ हो, जिनका हर फैसला अवाम के ख़िलाफ़ हो, जिनका हर फैसला कंट्रोवर्शियल हो, जिनका हर फैसला जो है वो अवाम ने जिस जमात को वोट दिया है उस जमात के अगेंस्ट जाता हो। ऐसे जजेस मुस्लिम लीग नून को चाहिए। वो ऐसे जजेस से अदलिया को भरना चाहते हैं। वो पूरे मुल्क का सारा कचरा इकट्ठा करके, वो पूरा कचरा इकट्ठा करके वकला के अंदर जो, क्योंकि ज़ाहिर है वकील बनते हैं जज, वो इसी तरह से वकला का कचरा इकट्ठा करके हाई कोर्ट को भरना चाहते हैं। और हाई कोर्ट में जो ऐसे जजेस हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो कमज़ोर हैं, और जो जिनको डील करना आसान है, उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को पूरे तौर पे कचरे से भरना चाहते हैं। यानी ऐसे कचरे से भरना चाहते हैं जो उसके बाद चाबी वाले खिलौने हों, जिस तरह मियाँ साहब देखें उस तरह वो जजेस देखें, जिस तरफ उनको कहा जाए उसी तरह वो लग जाए। ऐसा नहीं होगा। ये अदलिया के बका का मामला है, ये मखसूस नशिस्तें PTI का मामला। PTI तो इसमें PTI को तो जजेस ने जो ये मखसूस नशिस्तें दी हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी के उसके ऊपर दी हैं, असूल के ऊपर दी हैं, और जो उन्होंने आइन की तशरीह की है उसमें मैं आता हूँ कि इस पर क्या होगा अब ये जो उन्होंने कानून साजी किया है। लेकिन ये असल में मसला अदलिया के बका का है, ये पाकिस्तान के बका का मामला है। पाकिस्तान की अदालतें खड़ी हो गई हैं, पाकिस्तान की अदालतों के बहुत से जजेस खड़े हो गए हैं, सारे नहीं लेकिन बड़ी तादाद है वो खड़े हो गए हैं, और उनके खड़े होने से आप देख रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, और ये माहौल बदलेगा। पाकिस्तान को आगे जाना है, पाकिस्तान मज़ीद तबाही, बर्बादी, तनज़्ज़ुली का पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को आगे जाना है। ये 25 करोड़ का मुल्क है, मजाक नहीं है कि चंद लोगों की अना की तस्कीन के लिए,
चंद चोरों, डाकुओं और लुटेरों के लिए इस मुल्क को जो है वो खुदा न खास्ता आग में झोंक दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। और ये आप देखेंगे कि इनके साथ जो है वो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सरप्राइज आएगा। अभी तो आप रुकें, जब अभी ये जो तफसीली फैसला आएगा, तफसीली फैसले में वो कुछ आएगा, वो कुछ आएगा, वो कुछ आएगा कि आप देखेंगे कि उस तफसीली फैसले के बाद कई हफ्तों तक सिर्फ उस तफसीली फैसले पे प्रोग्राम्स होंगे। इलेक्शन कमीशन का हशर नशर करके रख देंगे जजेस उस तफसीली फैसले में। और ये जितनी वारदातें डाल रहे हैं, इसका अभी उनके पास ऑप्शन है तफसीली फैसले में, वो बहुत कुछ लिखेंगे। उनको नजर आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है, इनको ऐसा बांधेंगे जजेस, इनको ऐसा बांधेंगे जजेस कि इनको लग समझ आनी है। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत कुछ होगा उस फैसले में। जो कुछ इलेक्शन कमीशन के, ये तगड़े जजेस हैं, ये कमज़ोर जजेस नहीं, तगड़े जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर जो किया गया था, अब वो चीज़ें गुजर गई हैं। अब ठीक है, काजी साहब बैठे हैं, लेकिन इस वक्त काजी साहब इररेलेवेंट हैं। क्यों? काजी साहब फुल कोर्ट में अक्सरियत खो बैठे, इठाक जजेस के मामले में अक्सरियत खो बैठे, इसलिए खो बैठे कि 4 को लाना चाहते थे, 3 साल के लिए 2 लाए। बेरोज़गार जो थे उनको रोज़गार उन्होंने फराम किया है, और इन्होंने जो है वो किया है, 2 आए हैं और वो भी 1 साल के लिए आए हैं, और वो भी अलग उनको बेंच में बिठाया है। जैसे आप देखते हैं ना कि मतलब कुछ बड़े लोग बैठ के और खाना खा रहे होते हैं, और जो कि होता गलत है, और साथ उनके जो होते हैं कुछ और लोग जो वर्कर्स होते हैं, उनको वो अलग से टेबल पे बिठा देते हैं। तो इनको अलग एक कमरे में बिठा दिया गया है, और बड़े इनके लिए, इन ढाक जजेस के लिए भी बड़े मसाइल पैदा होने लगे हैं। और वो मसाइल जो है वो ये नहीं है कि कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशन, को एक ऐसी दरखास्त आ रही है जिससे कम से कम पब्लिक में नैरेटिव बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। पब्लिक में रोज़ इनके ऊपर डिस्कशन होगी, इन ढाक जजेस के ऊपर बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं, और ये अवेयरनेस आ रही है लोगों में। ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को मैसेज जा रहा है कि ये ढाक जजेस जो हैं, इनके पास आपका केस लगे तो मत इनके पास अपने केस चलवाएं। क्यों ना चलवाएं? क्योंकि ये ढाक जजेस हैं। कोई इनको कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। कोई इनका वो नहीं है, नून लीग के वोटों से आए हुए हैं, ये कोई प्रॉपर जजेस थोड़ी हैं। ये तो दोबारा इनको रोज़गार दिया गया, और मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश भी दिया गया। मियाँ साहब इनको चाहते थे कि इनको ओबलाइज किया जाए, तो बहुत से लोग आप देखेंगे इन पर एतराज़ात करेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनके हवाले से दरख्वास्त भी आ रही है, उस पर मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो आए जब दायर होगी तो फिर ही उस पर बात करेंगे। तो इनके लिए मतलब पब्लिक में नैरेटिव में इनके लिए बड़े मसाइल होंगे। ये हर वक्त डिस्कशन में रहेंगे, हर वक्त डिस्कशन में रहेंगे। ये जब भी बेंच से उठ के आएंगे, देख रहे होंगे हमारे हवाले से ये ट्वीट्स हो रही हैं, हमारे हवाले से ईवी लोग हो रहे हैं, हमारे हवाले से टीवी चैनल्स पे ये खबरें चल रही हैं, हमारे हवाले से एडिटोरियल ये लिखे जा रहे हैं, हमारे हवाले से कॉलम ये लिखे जा रहे हैं। ये इसी चीज़ से नहीं निकल पाएंगे। और जब ये इन चीज़ों में मसरूफ़ रहेंगे अपनी नौकरी बचाने के लिए, और नौकरी बचाने के लिए ज़ाहिर है हाथ पाँव मारेंगे। ये भाई लाखों रुपए मिल रहे हैं महीने के मुफ्त में, तो फिर ये इनके केसेस पे फोकस क्या रहेगा? और लोगों के इनके ऊपर एतमाद है ही नहीं। भाई जिन जजेस को लाया मियाँ नवाज शरीफ चाहते थे कि इन जजेस को लाया जाए, वो जजेस क्या इंसाफ करेंगे? जिनको वोट नून लीग वालों ने दिए हैं वहाँ पे जुडिशल कमीशन में, 3 वोट तो नून लीग के पड़े हैं, यानी एक अटॉर्नी जनरल का, एक वज़ीर कानून का, और तीसरा पड़ा है इसका रिटायर, ये जो हैं अपना क्या नाम है उनका, जो मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, वो भी नून लीग के ही है ना, वो नून लीग का तसल्लुत है। तो उसके ऊपर वो तो सारी जरकमाल बनी हुई है पाकिस्तान बार कौंसिल मुस्लिम लीग नून के हाथों, और वो उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे किराए के कातिल होते हैं, इसी तरह से किराए के कातिल वो बने हुए हैं। उनको जो कहा जाता है वो कर देते हैं, जो प्रेस रिलीज कही जाती है वो कर देते हैं, जिन जजेस के खिलाफ कहा जाता है वो कर देते हैं। तो ये वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि इनके लिए इनके बड़े सरप्राइजेज आएंगे। और इनको मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जजेस को इस बात का पता है, जजेस को पता है कि मुस्लिम लीग नून जो हमारे साथ छेड़छाड़ कर रही है ना, वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में इस हुकूमत को घर भेज दे। ये जजेस ये नहीं करेंगे, ये बात तय है। ये जजेस ये नहीं करेंगे। जब वो शेख रशीद साहब ने एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जब ये बात होती थी ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों छोड़ दिया इनको डॉन लीग्स में, खुद इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये बड़ा कौमी सलामती के लिए मसला था, तो इन्होंने